मैं नवाज शरीफ साहब से सवाल करता हूं, आपने उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की और कितने पैसे बतौर चंदा वसूल किए? मोदी को मुल्क से बाहर फोन क्यों करते थे आप? वोट की बात करते हैं, कोर्ट की बात क्यों नहीं करते? डॉन लीग के पीछे कौन था? सैफुर रहमान के जरिए कतर से आपको कितने पैसे वसूल हुए? नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की, कितना चंदा लिया? शेख रशीद के नून लीग के कायद से 10 सवालात। कहा नवाज शरीफ बताएं मोदी से फोन पर बातें क्यों करते थे? डॉन लीग्स के पीछे कौन था? वोट की बात करते हैं, कोर्ट की बात क्यों नहीं करते? वजीर रेलवे ने मजीद कहा अपोजिशन इस्तीफे शौक से दे, इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात कराएगा। ये इसमें यही कहूंगा कि एक तो आप उनसे पूछे वो किसकी तर्जुमानी करते हैं, लेकिन मैंने तो उन्हें कभी संजीदा नहीं लिया, और आप क्यों संजीदा लेते हैं? शेख रशीद को कभी संजीदा नहीं लिया, आप भी ना लें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। मजीद बोले हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ किरदार कुशी है, तरक्की के सफर को रिवर्स गियर लगा दिया। नवाज शरीफ ने मोदी का यार होने का सबूत दिया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अवाम नवाज शरीफ के मज़ाहिम को कभी परवान नहीं चढ़ने देंगे। शफकत महमूद का कहना है नून लीग के लोग खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं और अवाम के सामने कुछ और बोलते हैं। अवाम का उन पर यकीन उठ गया है। फौज, अदालतें और पीटीआई सब अगर नून लीग के खिलाफ हैं तो नून लीग को सोचना चाहिए। डील नहीं थी, डील की चाहत थी। जब डील ना हुई तो सब फट पड़े। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ की तकरीर लीगी कारकुनों को भी पसंद नहीं आई। कारकुन जल्द शरीफ फैमिली को अपनी क़यादत से अलहदा कर देंगे। तोशाखाना रेफरेंस नैब ने अदालती अहकामात पर नवाज शरीफ की जायदाद और असासों की खोज शुरू कर दी। LDA और दीगर महकमों को खतूत अरसाल। नवाज शरीफ की जायदाद, गाड़ियों, बैंक अकाउंट से मुतालिक तमाम तफसीलात तलब। लाहौर में 1550 कनाल से जायद अराजी की दस्तावेज भी मांग ली। नए शवाहिद सामने आने पर चेयरमैन नैब ज़िमनी रेफरेंस दायर कर सकते हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ जरदारी की ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त से मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाब पॉलिसीज़ का आलमी सतह पर एतराफ़। आलमी इदारे ने पाकिस्तान को चैंपियन फॉर नेचर करार दे दिया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम को चैंपियन फॉर नेचर का एजाज़ वसूल करने की दावत दे दी। जनरल असेंबली में वज़ीर आज़म के खिताब पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। कश्मीर और फ़लस्तीन पर वाज़ेह मौक़िफ़ काबिल तारीफ़ है। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में भारतीय कश्मीरियों के हुकूक वादा पूरा करने पर भी जोर दिया। और नेशनल T20 कप से कबल खिलाड़ियों के शायकीन क्रिकेट के लिए पैगामात। कौमी वनडे और T20 टीमों के कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान सरफराज अहमद और हैदर अली का कहना है सनसनीखेज इवेंट में फैंस की कमी शिद्दत से महसूस होगी। हेड कोच मिसबाह का कहना है नए क्रिकेट सीजन का आगाज होम ग्राउंड से करने पर खुशी है। सरबराह मोदी को मुल्क से बाहर फोन क्यों करते थे आप? क्या पाकिस्तान से अंदर आपको खतरात थे कि आपकी बातें मुल्की सलामती के खिलाफ होंगी और वो आउट हो जाएंगी? जितनी कॉलें आपने मोदी को बाहर से की उनकी तादाद बताएं और उसका एजेंडा बनाएं। लाहौर से हमला आवरों की बसें इस्लामाबाद चीफ जस्टिस सज्जाद शाह पर हमला करने के लिए भेजी। लाहौर से जो बसें ऑर्गेनाइज की किसने की और जो जलगार के लोग इकट्ठे किए और किसने पंजाब हाउस सुबह उनको नाश्ता करवा के सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया? और
बीमारी का बहाना करके आप मुल्क से गए। वोट की बात करते हैं, कोर्ट की बात क्यों नहीं करते? वो कौन सा सियासतदान है इस मुल्क में जो कोर्ट उसको तलब करता है तो वो बीमारी का बहाना बनाता है, कहता है कि कोरोना वायरस था। और जब तकरीर करनी हो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ और पाकिस्तान पर जानिसार करने वाले अदारों के खिलाफ तो एक एक घंटा खिताब करते हैं। डॉन लीग के पीछे नंबर 7, डॉन लीग के पीछे कौन था? आज इतराफ़ कर लिया आपने, तो पहले इनकार क्यों किया था? नंबर 8, 213 के इलेक्शन में कितना खर्चा किया आपने और सैफुर रहमान के ज़रिए कतर से आपको कितने पैसे वसूल हुए? कौम को एतमाद में लिया जाए कि कतर से कितनी रकम आपको वसूल हुई इलेक्शनों के लिए। नैब की अदालत में नंबर 9, पथराव की मनसूबाबंदी लंदन से कितने दिनों में हुई? और वो कैमरे जिन्होंने इस फुटेज को कवर किया उनको रोकने के लिए आपने कितनी कोशिशें की? उनके मालकान को फ़ोन किया कि ये पथराव के थैले ना दिखाए जाएं क्योंकि इसकी मनसूबाबंदी लंदन में हुई थी। और नंबर 10, बेनज़ीर की किरदार कुशी के लिए पीटर गैल्ब्रेथ के जाली दस्तखतों से, बेनज़ीर की किरदार कुशी के लिए पीटर गैल्ब्रेथ का लेटर हुसैन हक्कानी के दस्तखतों से किसने जारी किया? मेरे पास मैं आज 10 सवाल छोड़ के जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि सोमवार तक इन 10 सवालों के जवाब मिल जाएंगे क्योंकि मैं मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं। अब आप 5 मिनट के लिए अपने सवाल कर। ये बताएं कि साबिक गवर्नर सिंध ने ये कहा है कि मैं मिला हूं, क्या वो कंपनी की मशहूरी के लिए बात कर रहे हैं? साबिक गवर्नर साहब जुबैर साहब ने 36 सालों में कोई मुलाकात नहीं की। मैं उस वक्त मीटिंग में मौजूद था और कौम मुझ पे यकीन रखे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। चाहे 1 मिनट जवाब तो दे दो ना। उस वक्त जिस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ मौजूद थे और क्या ना जनरल हमायूं कोर कमांडर कराची मौजूद थे, मैं भी उन्हीं 6-7 लोगों के साथ बैठा हुआ था। बिल्कुल कोई कमर जावेद बाजवा साहब ने ये नहीं कहा कि मैं वहाँ आ रहा हूँ या जा रहा हूँ। 36 साल से कमर जावेद बाजवा साहब की जुबैर से कोई मुलाकात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मिनट हैं पूरे। He is the respect and most honorable man of this country. जो टिड्डी दिल हो, जो सैलाब हो, जो जल्जला हो, जो भाषा डैम हो, जो नीलम झेलम हो, जो फेंसिंग करनी हो, जो फाटा को शामिल करना हो, आज पाकिस्तान की फ़ौज अपनी सिविल हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ी है। और कमर जावेद बाजवा ने ये कहा उस मीटिंग में 16 तारीख वाली कि हमें जो भी मुंतखब हुकूमत होगी हम उसके ताबे होंगे।